जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र आया हूं। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप मेरे साथ मेरे चैनल के माध्यम से कुरुक्षेत्र की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, वीडियो में बने रहे। आशीष जी, मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यहां के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशीष है और मैं बेसिकली वाराणसी से बिलोंग करता हूं और कुरुक्षेत्र में पहली बार विज़िट किया हूं। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके बारे में काफ़ी सुना था और आने के बाद तो कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? हम भी पहली बार यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा और इसके साथ ही हमने और भी जगह विज़िट किया, जैसे कि आपका ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पे गया तो वो जैसे कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर वो कुरुक्षेत्र आते हैं तो कुरुक्षेत्र में कहाँ कहाँ वो घूम सकते हैं? कुरुक्षेत्र में सबसे पहले तो हमने थोड़ा गूगल किया था। गूगल करने के बाद सबसे पहले मैं ब्रह्म सरोवर गया सुबह 10 बजे। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर, जैसे गरुड़ जी का मंदिर और ब्रह्मा जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर थे। साथ में सरोवर था जिसमें हमने स्नान किया, काफ़ी आनंद आया हमें। तो वहाँ के बाद अब कहाँ गए? उसके बाद हम लोग गए थे, एक शक्तिपीठ है माँ भद्रकाली, वहाँ पे दर्शन किए हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर। हम लोग अभी खड़े हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। ये शायद वही स्थान है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ, मैं एक्चुअली गीता प्रेस पढ़ा हुआ था, गीता पढ़ा हुआ था। उसके बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ गीता के बारे में, लेकिन जहाँ पे उपदेश दिया था वहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसा कि मैंने बोला। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। हैं जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो भाई साहब, आपसे क्या 2 मिनट बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, बोलिए। ये थोड़ा पकड़ेंगे। अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल राकेश गोविंदम पर हैं। अभी आप यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? कुरुक्षेत्र के बारे में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो कुछ यहाँ के बारे में बताइए सर। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जी थे उन्होंने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। और ये पेड़ देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये वही पेड़ है, उसी टाइम का है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बंद। हाँ, ये मेरे मित्र सुभाष जी हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कुरुक्षेत्र के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कोई कुरुक्षेत्र नहीं आया, इस जगह नहीं आया, उसे एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आके देखें, घूमें, देखें भगवान जी ने यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। आगे देखो, अब यहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया है और पहले से बहुत बेटर कर दिया है। आके घूमना चाहिए सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे आए दोस्त, धन्यवाद। अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन, अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी आप दर्शन कर रहे थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी, जाते समय हम चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये था यहाँ का जानकारी प्रभु जी। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी आप दे सकते हैं। इस वीडियो में आपके सामने जो चलचित्र प्रस्तुत होंगे उसमें कुरुक्षेत्र के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यानी जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उस स्थान से आप रूबरू होंगे। उसके बाद आप सभी भगवान श्री कृष्ण म्यूजियम यानी श्री कृष्ण के संग्रहालय से रूबरू होंगे। उसके बाद हम सभी ब्रह्म सरोवर की दर्शन कर पाएंगे। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से कुरुक्षेत्र की कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भूभाग है जिसे महाभारत युद्ध के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह स्थल हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था। यह वीडियो हमें बताएगा कि कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है। कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है और यह ऐतिहासिक स्थल हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाभारत के युद्ध के समय इस स्थल पर वीर योद्धाओं ने न केवल भारतीय इतिहास को आकार दिया बल्कि दुनिया भर में महाभारत के महत्व को प्रकट किया। महाकाव्य में बताया गया है कि युद्ध में लड़ने वाले लाखों सैनिकों के रक्तपात के कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी अपना लाल रंग बरकरार रखती है। महाभारत युद्ध में करीब 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव के पक्ष से थे और 44 लाख लोग पांडव सेना से मारे गए थे। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध का बीज था जो धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध माना गया। यहाँ पर कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में धर्म की जीत की ओर कदम बढ़ाया और मानवीय मूल्यों को महत्वपूर्ण बनाया। महाभारत के युद्ध के परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र का भूभाग आज भी प्रसिद्ध है। यह स्थल एक पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर अनगिनत मंदिर, तीर्थ स्थल और स्मारक हैं जो महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण पलों की स्मृति को जिनके माध्यम से जीवित रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की धरती को चुना था। श्री कृष्ण को भय था कि कहीं कौरव और पांडव एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि ना कर बैठे, इसलिए उन्होंने ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनी जहां क्रोध और द्वेष का इतिहास रहा हो। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। कुरुक्षेत्र में लोहे के तीरों और भालों की खुदाई की गई थी। इनका समय 2800 ईसा पूर्व आंका गया है। महाभारत युद्ध की अनुमानित तारीख भी 2800 ईसा पूर्व बताई गई है। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिए थे और सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया था। एक तरफ से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेद व्यास ने
अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया है। आइए जानते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में। ब्रह्म सरोवर एक ऐसा सरोवर है जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। सूर्य ग्रहण पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। कई एकड़ में फैला हुआ है यह तीर्थ स्थान वर्तमान में बहुत सुंदर एवं सुसज्जित बना दिया गया है। दरअसल ब्रह्म सरोवर का संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से माना गया है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का इस सरोवर से विशेष संबंध रहा है। पौराणिक अध्ययनों के अनुसार इस सरोवर की सर्वप्रथम खुदाई राजा कुरु ने करवाई थी। इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। इसी स्थल पर प्रजापति ब्रह्मा ने सबसे पहले युद्ध किया था। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के भगवान श्री कृष्ण के संग्रहालय के बारे में। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 1987 में बनवाया गया था। इसे बाद में मौजूदा इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। उनके सभी स्वरूपों अवतारों कार्यों आदि के बारे में बताया गया है। हम सभी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार कुरुक्षेत्र अवश्य ही जाना चाहिए। आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन एक बार टाइम निकालकर कुरुक्षेत्र अवश्य आइए तथा यहाँ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। दिल्ली से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें।